नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम लोग करेंगे दृष्टि द विज़न की तरफ से नवीं टेस्ट सीरीज़। इससे पहले हम लोग चैनल पे 8 टेस्ट सीरीज़ कर लिए हैं। जो लोग अभी तक चैनल पे उन सभी टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के बारी-बारी से सारी प्लेलिस्ट को देख डालिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ करके जाएँगे, उतना ही एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, जो आप पढ़ाई के दौरान नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ को आप अवश्य जॉइन करिएगा। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करके जाएँगे, उतना ही आपका सफल होने के चांस बढ़ जाएँगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो साथी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, उनसे अनुग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपकी दोनों लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है या जो प्रेफ़र करते हैं, उस लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, नई पर्यावरण नीति 2022 के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, ये सही है। और दूसरा कथन है इसमें इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज कर की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, दोनों इसमें ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, ये आपको परीक्षा किंगडम ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारी अब तक की पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या ये है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, 6378 किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ज्वालामुखियों के संदर्भ में आपसे बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी की सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं और मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। तो 2 कथन इसमें दिए हुए हैं और ये आपके इसमें से दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि ये मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक नहीं बल्कि ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। चौथा नंबर है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और रामगुप्त। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसका शासनकाल था 415 से 455 ईस्वी में। तो ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और कई सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को दो जगत में विभाजित किया है? ग्रेगर मेंडल, वाटसन एंड क्रिक्स, जेन गोडॉल और कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने 2 जगत में सभी सजीवों को बांटा था। ठीक है, तो ये 2 कौन से हैं? पादप जगत और जीव जंतु जगत। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। यहाँ पे भूतापिक ऊर्जा के स्थल राज्य दिए गए हैं। तो तातापानी छत्तीसगढ़ से मिलान दिया गया है और मणिकरण ये आपका दिया गया है महाराष्ट्र से, बक्रेश्वर पश्चिमी बंगाल से और तुवा ये गुजरात राज्य से। तो यहाँ पे आपसे मिलान कराना है कौन गलत है। तो यहाँ पे देखो, तातापानी छत्तीसगढ़ से सही मैच है, तुवा गुजरात ये भी सही मैच है, बक्रेश्वर ये पश्चिम बंगाल ये भी सही मेल है, जबकि मणिकरण जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में होगा, ना कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। तो बी वाला सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो, खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी, ये आपको बताना है कौन से कब आए थे। तो ये देखो, खिलजी का आपका हो जाएगा 1290 से और 1320, ये खिलजी हो गया। सैयद वंश का आपका होगा 1414 से 1451, 1414 से 51। लोधी वंश सबसे आखिरी होगा 1451 से 1526।
और तुगलक वंश आपका होगा 1320 से 1414। तो यहाँ पे 1 3 2 4 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे राइट होगा। अहिराटट्टी पट्टी जैव विविधता विरासत स्थल ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। ये आपका सही होगा। संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है। तो यहाँ पे आपका ये वाला कथन गलत होगा, क्योंकि ये भाषा आपकी होगी हिंदी या फिर अंग्रेजी। और तीसरा स्टेटमेंट है, अब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। तो ये आपका राइट होगा। और संविधान के अनुच्छेद 80 से 123 तक संसद से संबंधित है, तो गलत हो जाएगा ये 79 से और 122 तक है। तो ये संसद आपका 79 से 122 अनुच्छेद तक है, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। पहला है अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, जब अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो उसे स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला वाला एकदम सही है, अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बाह्य कारकों के अंतिम चरण को, यानी जो बाह्य बलों द्वारा किए गए परिवर्तन को एलोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं, ना कि स्वजनित। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 11 नंबर है, तुहफात उल मुवाहिद्दीन। तुहफात उल मुवाहिद्दीन ये आपको बताना है, प्रकाशित किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा, सैयद अहमद द्वारा, खान बहादुर खान द्वारा, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो तुहफात उल मुवाहिद्दीन ये आपका राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट इसका याद रख सकते हैं। और इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है? आंसर इसके होंगे, ये ऑप्शन दिए हैं, जोनाथन हैबर, जुआन एनरिकेज, रसेल कार्सन और एनिसा रामी रेज। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा रसेल कार्सन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रसेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी है, और ये कल के लिए कल्पित कथा की शुरुआत की एक सच्ची कहानी है। ठीक है, फिर है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया था? हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, मैकेंजी तथा पार्कर। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये होगा आपका हैरी हेज। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी का, या फिर अंतःप्रद्रव्यी जालिका? अंतःद्रव्यी जालिका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटॉन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। 15वां है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। 16 नंबर है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खैराज और ज़कात ये क्या थे? तो आंसर इसमें होगा कर थे ये। ठीक है, तो खैराज और ज़कात ये दोनों कर थे। खैरात का मतलब होता है ये भूमि कर था, जो 10वें हिस्से के बराबर होता था। और ज़कात जो था
ये आपका 2.5% ये हिस्सा होता था पूरी कुल संपत्ति का, ये मुसलमानों से लिया जाता था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना शुरू की है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आंसर हो जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 18वां है, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से है? यूके, मतलब सार्वजनिक न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्न में से किस देश से विकसित हुई है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन ये आपके हमारे संविधान में लिया गया है यूएसए से, तो ये भी याद रख सकते हो फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन का परसेंटेज है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये 0.93 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन का होता है, 78% के अप्रॉक्स। फिर है ऑक्सीजन का मान लो 21 लगभग। फिर आर्गन का 0.93, आर्गन का आर्गन का होगा आपका 0.93। फिर नियान का आता है, फिर हीलियम, हाइड्रोजन ये, और फिर जेनान। तो ये सब फैक्ट याद रख सकते हो। तो यहाँ पे वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत पूछा गया है 0.93। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के केंद्र, और सूची 2 में नेतृत्व करता। तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। फैजाबाद में किया था आपका मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन बी यहाँ पे तीसरा हो जाएगा अभी का। बरेली में खान बहादुर, और बागपत में शाहमल। तो यहाँ पे हो जाएगा 4-3-2-1। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 21 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्थल में वृद्धि और उसके प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट तैयार की है? तो ये प्रकाशित किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक समुद्र स्थल में वृद्धि और उसके प्रभाव के बारे में प्रकाशित किया है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एक सूची में दिया है समिति और उसके सदस्यों की संख्या। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, और पुस्तकालय समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है लोक लेखा समिति, ये आपका मैच होगा, 22 सदस्य होते हैं इसमें। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, और सदस्यों के वेतन और भत्ता संबंधी संयुक्त समिति, इसमें होते हैं आपके 15 सदस्य, और पुस्तकालय समिति में 9 सदस्य। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2-1-3-4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बृहद क्षरण के संदर्भ में पूछा गया है आपसे, इसका कौन से कथन सही है? तो पहला दिया है अपचय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है, और बहता जल, हिमनद, वायु, लहरें और धाराएं जैसे कोई भू आकृतिक एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट होगा, बोथ 1 और 2। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा है? तो ब्रायोफाइट है इसमें स्पायरोगायरा, चारा, यूलोथ्रिक्स और काई। तो यहाँ पे बताना है आपको ब्रायोफाइट, तो ये काई होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पान्ना और नगला ये कौन सी बस्तियाँ हैं, ये बताना है आपको। तो ये पल्ली की बस्तियाँ होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कथन दिए गए हैं, तो बताना है इसमें कौन से सही है। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। एकदम सही है ये। और अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी सही है।
तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बोथ 1 एंड 2। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के संदर्भ में आपसे पूछे गए हैं कौन से कथन सही है। पहला दिया है, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाता है। और दूसरा कथन है, ये सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टेशनों को दिया जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि ये आपका रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है, ना कि बस स्टेशनों को। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए वाला करेक्ट होगा। संविधान के कौन से भाग में अधिकरण से संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है? तो ये आपका भाग होगा 14वां ए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। भाग 14A में अधिकरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 323A के अंतर्गत आता है। 323A में और 323B में इससे निपटने के अधिकरण शामिल किए गए हैं। 29 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित राज्य हैं। तो आपको इसमें मैचिंग कराना है कौन सा इसमें राइट होगा। अंशी का मैच होगा आपका छत्तीसगढ़ में है। ये इंद्रावती आपका, एक सेकंड, यहाँ पे ये फिर से देख लीजिएगा, गलत मैच हो रहा था, माफ़ी चाहता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, अंशी जो है ये कर्नाटक से, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इटांकी ये नागालैंड और गुइंदी ये तमिलनाडु। ये चारों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह या फिर जहांदार शाह? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह। उस समय ये आप आक्रमण किया था आपका, उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आक्रमण किया था कब? तो नादिर शाह का आक्रमण कई फेज में हुआ था। तो ये 1738 से लेकर के 39 के बीच में आक्रमण हुए थे। तो उस समय मोहम्मद शाह का शासन था, ये चीज़ ध्यान रखना है। 31 नंबर दिया है आपका 10% नियम, ये अवधारणा दी गई थी। तो ये अवधारणा आपकी दी गई थी रेमंड लिंडमैन द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेमंड लिंडमैन द्वारा 10% की अवधारणा दी गई थी। तो 10% का नियम है कि एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा के हस्तांतरण का नियम कहते हैं। यानी दूसरे स्तर में जब ऊर्जा जाएगी तो वहाँ पे 10% ही पहुँचेगी, बाकी 90% ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। 32 नंबर है, ट्रेड यूनियनों के संबंध में बताना है। ट्रेड यूनियंस, तो यहाँ पे पहला दिया है, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। तो यहाँ पे देखो दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन बोथ हो जाएगा 1 एंड 2। फिर है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? तो निक्षेपण स्थलाकृति इसमें से कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये आपके देखो स्टेगलेमाइट्स, जड़ोरपंख और मोरैन, ये तीनों स्थलाकृति होती हैं, जबकि सर्क कोई स्थलाकृति नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? अतिसार, पीलिया, अपेंडिसाइटिस और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये सारे होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में पूछा गया है। ये आरआरबीज का अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था और आरआरबीज में केंद्र सरकार की 75% की हिस्सेदारी होती है। तो इसमें पहला वाला कथन एकदम सही है, दूसरा गलत है। तो दूसरा इसमें क्या गलत है? आरआरबीज में केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजित जो बैंक होते हैं उनकी 35% हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का। ये तीनों युद्ध बाबर ने लड़े थे और तीनों युद्धों में बाबर विजयी रहा था। देखो, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, तो बाबर की जीत हुई थी, आपको पता होगा। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में हुआ था और ये भी बाबर ने जीता था। किसके बीच हुआ था ये? मेदिनी राय और बाबर के साथ। फिर घाघरा का युद्ध है, ये घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और इसमें भी बाबर ने विजय हासिल की थी। और ये घाघरा का युद्ध आपका हुआ था इब्राहिम लोधी और के भाई मोहम्मद लोधी से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। तीनों इसमें बाबर ने जीते थे, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हैं आपके, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप। नीचे दिए गए कथन में कारण दोनों दिए गए हैं, तो कथन का कारण से बताना है कौन से सही है गलत है। गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सही है ये। और ये 1966 में प्रतिपादित किया है, दोनों सही है। और कारण कथन की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। तो इसमें बताना है कौन पहले हुआ था और कौन बाद में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 1987 में हुआ था। नगोया आपका हुआ था 2010 में। कार्टाजेना ये आपका हुआ था 2003 में। और क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका 1997 में। तो ये आप मैच कर लीजिएगा, 1 4 3 2, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना था, तो सबसे पहले पहला वाला आएगा, फिर उससे बाद में, फिर उससे ऐसे होता है। पुर्तगालियों द्वारा नियोजित कार्टज प्रणाली ये संबंधित थी खेती का अभ्यास लाइसेंस अभ्यास से, कराधान अभ्यास से या फिर हथियार का लाइसेंस से। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका व्यापार लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस से संबंधित थी ये चीज़ें। 41 नंबर है, कार्बन पृथक्करण के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। ये पौधों, मिट्टी, भूगर्भीय संरचनाओं तथा महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें पौधों, मिट्टी, भूगर्भीय संरचना और महासागरों में कार्बन का दीर्घकालिक स्टोरेज है। ठीक है, अल्पकालिक नहीं है। तो यहाँ अल्पकालिक लिख करके गलती कर दी। दूसरा है कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। दूसरा वाला सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 2 होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है, ये किसने कहा था? तो ये रैमसे म्योर, लॉवेल, सर जॉन मैरियट और ग्लैडस्टोन ने। तो ये बताना है ये किसका कथन था। तो ये कहा था आपके रैमसे म्योर ने, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 43 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है? वायुमंडलीय परतें हैं ऊंचाई तक विस्तारित, तो ये बताना है आपको। तो क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर सही है मैच। समता मंडल 50 किलोमीटर तक, ये भी सही है। आयन मंडल 400 किलोमीटर तक, ये भी सही है। जबकि मध्य मंडल जो होता है वो आपका 120 किलोमीटर नहीं होगा, ज़्यादा होना चाहिए ये। तो ये आपका लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक का बीच का रेंज होता है मध्य मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बना एक डाइसैकराइड है? ये आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है, आंसर इसका होगा लैक्टोज, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सारफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2000, 2002, 2003, 2004। तो ये 2002 में
सारपेशी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो इस अधिनियम को अलग अलग प्रक्रियाओं और तंत्रों के माध्यम से गैर निष्पादनकारी संपत्ति की समस्या को हल करने के लिए तैयार किया गया था। 46 नंबर देखेंगे, शेर शाह सूरी के प्रशासन में बरीद ए मुमालिक ये किससे संबंधित था? तो ये एक सेना मंत्री था, खुफिया विभाग के प्रमुख था, विदेश मंत्री था, या फिर कोई नहीं है? तो ये आपका था खुफिया विभाग का एक प्रमुख, हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति किसके लिए या किससे संबंधित थी ये बताना है आपको। मनरेगा, स्वामित्व योजना, जल जीवन मिशन। तो ये अमरजीत सिन्हा समिति ये मनरेगा से संबंधित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये समीक्षा करने के लिए किया गया था, मनरेगा की समीक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 48 नंबर देखेंगे, इन उपयुक्त में से कौन सा रेत खनन का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है? तटीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान, सड़कों और पुलों को नुकसान, भूजल तालिकाओं की कमी और नदी के कटाव को कम करना। तो यहाँ पे आंसर होगा, नहीं पूछा गया है आपसे, तो डी पार्ट इसमें सही हो जाएगा, डिक्रीज रिवर इरोजन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है? इसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन इसमें दिया है, ये सही होगा। दूसरा, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब ये अधिकार प्राप्त हुए थे, यहाँ पे आपको नहीं बताना है। तो उस हिसाब से देखो, पहला वाला है ये आपका गलत है, क्योंकि अधिकार समाप्त नहीं हुए थे। और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे, ये सही है। और आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। 50वां है, बायो रेमिडिएशन किससे संबंधित है? इससे कथन बताने, इसका उपयोग भूजल, दूषित भूजल को साफ करने में किया जाता है। सही है एकदम। और ये हमेशा संदूषण के स्थल पर किया जाता है, ये कोई बात नहीं है, ये संदूषण से दूर किया जाता है। दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा, ओनली वन। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2022 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है इसमें। आवेदक के पास स्नातक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ये गलत होगा आपका। इसमें 10वीं की मार्कशीट मांगी गई थी। और आयु सीमा 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु वाली लंबी सर्दियों की रात की आवश्यकता होती है। घना कोहरा इसके प्रमुख परिणामों में से एक है। तो इसमें आपके दोनों ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन बोथ 1 और 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? भूतल क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सांविधिक सांविधिक चलनिधि अनुपात यानी SLR के संबंध में बताना है कौन से कथन सही नहीं है इसमें। ये वो राशि है जो एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने पास रखनी होती है, सही है ये। इसे बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित किया गया था, राइट हो जाएगा ये। इसकी गणना प्रतिदिन नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। और कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 40% है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। इसमें सही क्या होना चाहिए था, इसकी जो सीमा है वो 18% है, ना कि 40%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर की नीति की विशेषता नहीं है? तो इबादत खाने की स्थापना ये है विशेषता, पूजा की स्वतंत्रता ये भी है, भूमि अनुदान ये भी है, और मुसलमानों को उच्च नागरिक और सैन्य पद ये नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 57 नंबर दिया है, जब बाह्य बल बढ़ा दिया जाता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जो शरीर गति को स्थित में होता है। जब बाह्य बल बढ़ा दिया जाता है और एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर गति की स्थिति में होता है, वह अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है। इस घर्षण को जाना जाता है स्थिति के रूप में, गतिज के रूप में, रोलिंग के रूप में, या फिर
सीमांत के रूप में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिमिटिंग, सीमांत के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। चैत्य पूरन सिंह और भर्तृहरि ये प्रमुख क्या हैं, ये बताना है आपको। चैत्य पूरन भगत और भर्तृहरि, ठीक है। तो ये काफ़ी कठिन वर्ड है, पढ़ने में भी दिक्कत हो रही। ये लोकगीत है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, फोल्क सॉन्ग। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वांगला नृत्य करती है। अंगामी, मिसमी, गारो, संथाल। तो ये गारो वांगला नृत्य करते हैं। गारो आदिवासी जनजाति द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के अवसर पर वांगला नृत्य करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो ये यूपी का है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। IMT ट्रिलैट ये निम्नलिखित में से किस मध्य एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडोनेशिया, मैक्सिको और तंजानिया, भारत, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, और भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 62 नंबर में दिया है आपका मेले तथा त्यौहार हैं और स्थान दिए हुए हैं। दादरी का पशु मेला ये आपका लगता है बलिया में, सही सुमेलित है। सुलह कुल उत्सव आगरा में, ये भी सही सुमेलित है। माघ मेला आपका प्रयागराज में, ये भी सही है। और हरिदास जयंती, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 63 नंबर है आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात के संबंध में बताना है, कथनों पर विचार करना है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात दक्षिणावर्त होते हैं, ये पहला कथन दिया हुआ है, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात उत्तरावर्त या फिर वामावर्त होते हैं। प्रतिचक्रवात में केंद्र पर दबाव कम अधिक होता है, ये सही है। कोरियोसिस बल उच्च कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये गलत है, सहायक होते हैं। और बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम से, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। धातुओं के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। पहला है, ये तन्य तथा आघात वर्ध होते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में होती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही होंगे, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद यानी FSDC के गठन की सिफारिश की थी। तो ये आपकी समिति होगी रघुराम राजन समिति, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रघुराम राजन समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद यानी FSDC के गठन की सिफारिश की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका। 66 नंबर, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये है अकबर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 67 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह का अनुप्रयोग है। आपदा प्रबंधन, टेली मेडिसिन, नेविगेशन। तो यहाँ पे आपके ये सारे हो जाएंगे, आपदा प्रबंधन, टेली मेडिसिन, नेविगेशन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 68 नंबर है, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा है, गुफाएं एक लंबवत चट्टान पर बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला ये मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे केवल 2, ओनली 2 राइट होगा। 69 नंबर बताना है, ब्राह्मी लिपि को 1837 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो ये ऑप्शंस हैं आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विकिंस, या फिर विल्फ्रेड वोयनिच। तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। सूर्य मंदिर दिए हैं, राज्य दिए हुए हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। इसको ऊपर कर लेते हैं। मुड़ेरा ये आपका गुजरात में है। सूर्य नारायण ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में।
कोणार्क उड़ीसा और मारतंड ये जम्मू कश्मीर। तो 4 3 2 1 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 71 दिया है, सूची 1 में आपका कला और शिल्प दिए गए हैं, सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टोन क्राफ्ट, पीतल के बर्तन, किंकाब और मिट्टी के बर्तनों में। तो ये बताना है आपको किससे सुमेलित है। देखो स्टोन क्राफ्ट ये आपका आगरा से, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, किंकाब वाराणसी और मिट्टी के बर्तन ये आपका खुर्जा। तो यहाँ पे 4 2 3 1 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग पर अशोक की विजय को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 13वां शिलालेख होगा ये, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और इसी में उसने धम्म नीति अपनाई थी और फिर युद्ध त्याग दिया था, उसके बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 73 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नदी दी है और सूची 2 में प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे मिलान करना है आपको। घग्गर ये आपका होता है द्रष्टद्वती, ऑप्शन इसमें दूसरा होगा। झेलम, झेलम ये बितस्ता, बितस्ता, गंडक, सदानीरा और सतलज स्तुतद्री। तो यहाँ पे 2 1 4 3 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 74 नंबर है, परमाणिक मॉडल के आधार पर संदर्भ में कथन बताने हैं, कौन से कथन सही है। थॉमस के परमाणु मॉडल ने कहा है कि एक परमाणु में एक धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं, ये सही है एकदम। और रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार एक परमाणु का एक धनात्मक रूप से आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये बताना है आपको। सिपकीला, थगाला, नीतिला, फिर नाथुला। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिपकीला। सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगला आपका ये उत्तराखंड में है, नीतिला भी उत्तराखंड में है और ये नाथुला ये सिक्किम में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिपकीला हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजल के नियम का संबंध से सही है। तो एंजल्स के नियम के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। तो इसमें पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है, ये एंजल्स के नियम को दर्शाता है। और एंजल्स का नियम वर्ष 1857 में अर्नेस्ट एंजल द्वारा पेश किया गया था, ये जर्मनी के थे। तो आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के विद्वानों में शामिल था, ये बताना है आपको। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ये था और अबुल फजल इब्न मुबारक ये भी था। तो ये दोनों थे, तो बोथ ए एंड बी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। माइक्रोवेव के संबंध में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है और ये तारों द्वारा उत्सर्जित होते हैं, तो ये बताना है आपको। तो पहला वाला सही होगा, तरंग दैर्ध्य तो कम होती है लेकिन ये तारों द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये तारों द्वारा भी उत्सर्जित होते हैं, ये आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1। वास्तुकला की पल्लेंडियन अवधारणा प्रस्तुत की गई है, ये बताना है आपको। मुगल द्वारा, पुर्तगाली द्वारा, ब्रिटेन द्वारा या फिर फ्रेंच द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रिटेन द्वारा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निजामाबाद प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। मिट्टी के बर्तनों के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, पत्थर के पात्र के लिए या फिर ब्लैक पाटरी के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक पाटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित हुआ था रायपुर में, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। भीमबेटका चित्रकला के संबंध में बताना है, कौन से कथन सही हैं। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश की विंध्यन पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है, ये आपका सही होगा। और भीमबेटका की गुफाओं की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये गलत है। तो भीमबेटका गुफाओं की खोज दयाराम साहनी ने नहीं की थी, ठीक है।
ये वी.एस. वाकरकर ने की थी। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने नहीं, वी.एस. वाकरकर ने भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। चित्रों में प्रयुक्त ब्रश पौधों के रेशों के बने होते हैं, ये सही है। और वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 सही होगा, ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, पूछा गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली या सुतकांगडोर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रचलन के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाईं ओर घटते हैं, ये गलत है आपका। किसी आवर्त सारणी में धात्विक गुण दाहिनी ओर घटता है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही होगा। ये क्वेश्चन कोट वाला है तो दूसरा इसमें सही होगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार घटता है, गलत है, ये बढ़ जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, सही है। तो 2, 4 इसमें सही होंगे। ठीक है, तो 2, 4 सही हैं, तो ये कूट 2 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो ये साउथ गंगा यानी दक्षिणी गंगा बोलेंगे इसको। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका गोदावरी, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट के संदर्भ में बताने हैं, कौन से कथन आपके सही हैं। ये एक गैर सांविधिक निकाय है, गलत है। ये गैर सांविधिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है। ये पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है तथा उसका निस्तारण करता है, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेट नोट, ये किससे संबंधित है ये बताना है आपको। पक्षी है, सांप है, मकड़ी है, मेढक है। तो ये आपका हो जाएगा पक्षी है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका प्रेसयोविया, प्रेसयोविया ये कहलाता है। उम्र बढ़ने के कारण सिलेरी मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, ये प्रेसयोपिया के द्वारा। 89 नंबर है, 2 समूह इसमें सुमेलित हैं, बताना है। लोक नृत्य क्षेत्र, तो दुमहल जम्मू कश्मीर, घूमर महाराष्ट्र, लावड़ी राजस्थान और पंडवानी छत्तीसगढ़। तो इसमें बताना है कौन कौन से ये सही सुमेलित हैं, वो बताना है आपको। 2 सुमेलित हैं इसमें। तो देखो दुम्बल जो है ये जम्मू कश्मीर से है, ये सही सुमेलित है। घूमर ये राजस्थान से है और लावड़ी महाराष्ट्र, ये आपस में क्रॉस मैच है। पंडवानी छत्तीसगढ़ से, ये सही होगा। तो यहाँ पे 1, 4 सही होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 90 नंबर है, कथक नृत्य के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी और नृत्य का ये रूप रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं का वर्णन करता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला एकदम सही है, पहला गलत हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ओनली 2। नटराज भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा चोल राजाओं द्वारा नटराज की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे चोलाज होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये हिंदू देवता शिव से संबंधित है। तो नटराज तो आपको पता ही होगा कि हिंदू देवता से ही संबंधित है। आगे देखते हैं इसमें। 92 नंबर है, प्रदेश और लोक नृत्य दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे असम, भोरताल, गोवा, फुगड़ी, त्रिपुरा, होजागिरी और महाराष्ट्र राउत नाच। तो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे महाराष्ट्र गलत सुमेलित है, राउत नाच नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों सही सुमेलित हैं। ये राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। 93 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पदाधिकारी दिए हैं और उनके कार्य। तो यहाँ पे आपका दिया है भागा दुगा, ये आप कर संग्रह करता था। तो यहाँ पे ये पहला तीसरे से मैच होगा। फिर है सूता, ये आपका रथ सारथी था। पालागल था ये लेखाकार।
और अचवाप ये संदेहवाहक। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जड़ोल मिट्टी के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। छोटे जड़ोर को खादर तथा पुराने जड़ोर को बांगर कहते हैं। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, पहला गलत क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने और कार्बन के यौगिकों से भरपूर होता है। ठीक है, ना कि चूने की कमी होती है। यहीं पे मात खा जाता है, गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किस वक्र से संबंधित है। तो ये कुजनेट वक्र, लॉरेंस फिलिप्स वक्र और लॉफर वक्र। तो यहाँ पे बताना है, तो ये है लॉरेंस वक्र, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लॉरेंस वक्र। और ये लॉरेंस द्वारा, मैक्स लॉरेंस द्वारा 1906 में विकसित किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखोगे। लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, किसके संबंध में है ये। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा, और फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यह विश्व वन्य जीव कोष द्वारा जारी की गई है लिविंग अमेजन 2022 की रिपोर्ट। वोल्ट मीटर मापता है, ये बताना है आपको। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये मापता है समांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इन पैरेलल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ब्रांडेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना MMJAY के संबंध में पूछा गया है कौन से कथन सही है। पहला इसमें दिया है, ये केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत एक उप योजना है, ये सही है। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई, ये भी सही है। तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सिलंबम मार्शल आर्ट, ये संबंधित है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है सिलंबम मार्शल आर्ट। निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है। ऑप्शंस हैं आपके, मिशन स्नेह, निपुण भारत, मिशन सहायता। तो ये निपुण भारत के तहत उत्तर प्रदेश ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया है। पूर्व मौर्य साम्राज्य के संबंध में शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके शासनकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे बताना है अजातशत्रु, महापद्मनंद, बिंबिसार या फिर कालाशोक। तो 103 में आपका होगा, सबसे पहले हर्यक वंश का बिंबिसार आएगा, तो तीसरा वाला पहले आ जाएगा। अगर ये पता है तो आप सही उत्तर मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पहले में डी ही ऑप्शन सही है, यही आपका राइट आंसर होगा। बिंबिसार के बाद आता है आपका अजातशत्रु, और फिर कालाशोक, फिर महापद्मनंद। तो 3, 1, 4, 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए, दीर्घजीवी, गतिशील, वसा में घुलनशील, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मांडोवी, जुआरी, कालिंदी, साबरमती। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साबरमती, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। जब कीमतों 2 या 3 अंकों की दर जैसे कि प्रतिवर्ष 30% या 100% से बढ़ती है तो उसे कहा जाता है। तो वहाँ पे बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी गैलोपिंग मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्लैक कोरल के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। ये कोरल फिल्टर फीडर है और छोटे जल प्लवकों को खाते हैं।
और ये उथले पानी और 8000 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जाता है। दोनों कथन सही हैं, बोथ 1 एंड 2 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, स्रोत हैं और उधार ली गई विशेषताएं। तो आयरिश संविधान से क्या लिया गया है ये बताना है, दक्षिण अफ्रीका संविधान से, जापानी संविधान से और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ये बताने हैं आपको। यहाँ पे आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया, जापानी संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची। 2 1 3 4 ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा, ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार अश्वघोष द्वारा लिखा गया है? तो नाटक इसमें कौन सा अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे बुद्धचरित होगा, सारिपुत्र प्रकरण ये भी हो जाएगा और सौंदर्यानंद ये भी हो जाएगा। तो 1 2 4 ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 2 4। जबकि ये देखो विक्रमो मोर वसियम ये आपका लिखा गया है कालिदास के द्वारा, ना कि, तो यहाँ पे ये कालिदास होगा। और ये आपका जो अश्वघोष है तो ये बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरणम और सौंदर्यानंद ये तीनों लिखे गए हैं। 1 2 4 सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी राशि रखी गई है? 20 लाख रुपए, 30 लाख, 25 लाख या फिर 35 लाख। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 लाख रुपए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सांख्य दर्शन की स्थापना की गई तो ये कपिल के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ शिलालेख नहीं मिले हैं? आपसे नहीं पूछा गया है, ये बताना है। कंधार, मेरठ, कौशाम्बी इनसे मिले हैं, गिरनार से नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा। प्रेरी घास का मैदान किस महाद्वीप में है ये बताना है आपको। तो प्रेरी घास के मैदान ये उत्तर अमेरिका में, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। स्टेपीज यूरेशिया में है, पंपास दक्षिण अमेरिका और सवाना अफ्रीका में, ये भी आप याद रख सकते हो। इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो यहाँ पे जोन 4 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध उत्पादन से है, बताना है आपको। तिलहन, अंडा, प्याज, बाजरा, आंसर हो जाएगा तिलहन, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी ये बताना है आपको। 61वीं, 31वीं, 35वीं या फिर 40वीं। तो इसमें आपको बताना है, ये आंसर हो जाएगा 61। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में 61वीं रैंक थी भारत की, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखेंगे, देखो इसमें पहले नंबर पे था सिंगापुर, फिर डेनमार्क और फिर फिनलैंड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये फैक्ट भी याद रखते हैं। किसने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा था? अर्नेस्ट वारकर, एम हिदायतुल्लाह, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को की नोट कहा था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में पूछा गया है, कथन सही है। ये उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है, गलत है ये बघेलखंड क्षेत्र में नहीं स्थित है, ये बुंदेलखंड में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, ये सही हो जाएगा आपका। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ये सही होगा आपका। ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व नहीं है, ये गलत है आपका। ये उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है, ये सही होगा आपका। तो यहाँ पे 3 और 4 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 4 सही होगा, 3 एंड 4। उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है?
ये राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है, एकदम सही है ये। और पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान कर, दोनों सही हैं, बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है? इसे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया जाएगा, सही है ये। ये बाघ, राइनो, गैंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियों का पर्यावास है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मवेशी केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संगठन या संस्थान स्थित है लखनऊ में, मेरठ में, वाराणसी में, कानपुर में, तो आंसर हो जाएगा मेरठ में। मेरठ में केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान स्थित है। 123 नंबर है, मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सीताध्यक्ष, कसी, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाह, लक्षणाध्यक्ष, सिक्कों की ढलाई और पौतवाध्यक्ष ये आबकारी। तो यहाँ पे डी इनकरेक्ट होगा, डी वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। पौतवाध्यक्ष ये पोत से संबंधित होना चाहिए, ना कि आबकारी, ठीक है। तो ये वजन और माप से है, ना कि पौत है, यहाँ पे पोत नहीं है। पौतवाध्यक्ष ये आपका वजन और माप से संबंधित है, तो डी इनकरेक्ट होगा और डी ही आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में बताना है झील पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है? लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र में स्थित है, लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र में स्थित है या निकट है। लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो इसमें ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के दलछट क्षेत्र तक प्रवेश करता है, ना कि निकट है। और लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ आमतौर पर प्रकाश प्रवेश करता है, ना कि नहीं करता, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन डी राइट होगा। 125 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है? पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी रेंज या फिर लद्दाख रेंज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी रेंज, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा है? ये बताना है आपको। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, तो यहाँ पे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल ये तीनों होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओनली 1, 2 एंड 3। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस गोवा संबंधित है या स्थापित किया गया था, ये बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, सही है ये, और वैश्विक ऊर्जा परिषद द्वारा, ये दोनों से स्थापित किया था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है? एन संजीव रेड्डी अब तक के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे, ये सही हो जाएगा आपका। और राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, चारों में आयोजित होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय जैविक डेटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये बताना है आपको। तो ये स्थित है आपका फरीदाबाद में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है? इस कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाता है, एकदम सही है। मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे, ये भी सही है, तो बोथ 1 और 2 होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के में प्रावधान है, ये बताना है आपको। 243 के पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा का, पंचायतों के चुनाव का, पंचायतों की संरचना का, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व को, तो यहाँ पे आंसर होगा पंचायतों के चुनाव का, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इलेक्शन टू द पंचायत। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में शिलालेख दर्ज किया गया है, बताना है कौन सा शिलालेख है?
तो ये है नासिक शिलालेख, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। सातवाहन शासक आपका चला था 60 ईसा पूर्व से और 225 CE, ठीक है। ये इसमें शासन किए थे सातवाहन वंश के लोग। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, ये एक क्षेत्रीय पहल है, ये बताना है। तो ये क्षेत्रीय पहल किसकी है? ये है आपकी संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्यक्रम की और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की। तो दोनों इसमें गलत सही होंगे, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जल संचयन प्रणाली और राज्य संघ क्षेत्र दिए हुए हैं ये। तो इसमें जिनका होगा ये आपका लद्दाख हो जाएगा। इसमें ऑप्शन पहला वाला ही मैच है ये। फिर है आपका आबतानी प्रणाली, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश सही सुमेलित है। बावरी ये आपका होगा, या फिर बावरी या बावड़ी, ये आपका राजस्थान से और झाबुआ ये नागालैंड से। तो 1 2 4 3 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछा गया है, कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये होंगे दंतिदुर्ग, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है UNFCCC के निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये बताना है COP 25, COP 27, COP 26 या फिर COP 24। तो आंसर होगा COP 27, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालक्रमानुसार बताना है आपको। तो नागालैंड, गुजरात, मेघालय, सिक्किम। नागालैंड की स्थापना 1963 में, ध्यान रखना है आपको। गुजरात 1960, सिक्किम 1974 और मेघालय 1972। ये चारों आपको याद रखने हैं। तो 2 1 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृषि प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? तो ये बताना है आपको। गोरखपुर में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSDP निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर 141 देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। काला नमक चावल सही सुमेलित है, गोरखपुर। रतौलाम, बागपत ये भी सही है। सुरखा अमरूद ये आपका प्रयागराज सही सुमेलित है। देसावर पान ये कानपुर नहीं होगा आपका, देसावर पान ये महोबा होगा। तो यहाँ पे डी करेक्ट इनकरेक्ट होगा, तो सुमेलित नहीं है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परमादेश रिट का अर्थ होता है वर्जित करना, ठीक है। आज्ञा देना, किस आधार से, शरीर सहित पेश करना। तो चारों दिए हैं, इसमें आपको बताना है। आंसर हो जाएगा वी कमांड, हम आज्ञा देते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। शक संवत का संस्थापक पूछा गया है, कौन है? समुद्रगुप्त, मिनांडर, गोंडो, फर्नेस, कनिष्क। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। शक संवत का संस्थापक कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट का शब्द का प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नॉर्मन मेयर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट वर्ड का प्रयोग किया था, और ये कब किया था? 1988 में। ये भी आप याद रख सकते हो। सूखे के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है, गलत है ये। और पारिस्थितिक सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस मात्रा से कम हो जाती है जो वर्षण की भरपाई करता है। तो ये भी गलत है, ये दोनों फैक्ट गलत होंगे। आंसर यहाँ पे डी होगा, नेदर वन नॉर टू, ठीक है। 146 नंबर है, तराइन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है 147 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखो एमोंग महोत्सव का मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में तोखो एमोंग महोत्सव मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है और 9 दिन तक चलता है। ये फैक्ट याद रख सकते हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 है संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 265 है संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार, दोनों है। 149 नंबर है, भूमि का विभाजन संगम काल के दौरान जाना जाता था, ये बताना है आपको। पहाड़ी पथ, कुरिंजी, चरवाहा, मुलई, तट, मरुदम, कृषि, नेदाल। तो ये आपके दिए हुए हैं नाम, ये आपको बताना होगा। तो पहाड़ी पथ ये आपका कुरिंजी होता है, सही है। चरवाहा, मुलई ये भी सही है। आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अच्छा, ये तट और कृषि ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कृषि और तट ये दोनों आपस में क्रॉस है। ठीक है, ये चीज़ तो 1 और 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था दृष्टि का नवा टेस्ट सीरीज। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, फैमिलीज में, रिश्तेदारों में। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।